ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा करेगा। चैतन्य महाप्रभु दिव्य अपराकृत जो प्रेम ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी दुर्लभ है। हजारों साल तक शादी करके जो प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, और वह प्रेम चैतन्य महाप्रभु निर्विचार से, माने विचार नहीं कर रहे। विचार क्या है? कोई अधिकारी है, कोई अनधिकारी है, ये नहीं विचार करने का। जो सामने आ जाते हैं उसके चैतन्य महाप्रभु को प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे जब कोई बांटते हैं ना, वो देखते हैं कोई ये हमारा है, वो दूसरे के हाथ में जो आ जाए उसे दे दो। उसके 1 मिले, 2 मिले, 10 मिले, थोड़ी क्या होता है, जिसके भाग में जितना मिल जाता है। जैसे आप कोई मिठाई बांटो तो कैसे बांटोगे? मुख देख करके बांटोगे, ये हमारे गली के रहने वाले हैं, इसके ज्यादा मिठाई नहीं देता हूं, ये हमारे गली के पीछे रहने वाले हैं, कम नहीं देता। ऐसे नहीं। मिठाई बांटने वाले जो होता है वो कैसे होता है? उदार चित्त वाले होता है। उदार समझते हो? वो देखते नहीं, ये मेरा है, ये दूसरे है, अपना और पराई, ये रखने वाले जो होता है उसको उदार नहीं कहा जाता है। उदार उसकी कहा जाता है वो अपना और पराई भावना नहीं रखता है। कहते महाराज मुझे तो एक रसगुल्ला मिले और हमारे पड़ोसी जो आपके घर के पास जो आपको 2 रसगुल्ला दे दी, पर ऐसे नहीं, तुम्हारे भाग में था जितना ही हाथ में आ गया। तो उसी प्रकार और चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को कैसे प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं कैसे? जारे देखे तारे देव प्रेम करा जो आ रहे हैं, अधिकार अनधिकार विचार नहीं कर रहे। इसलिए महाप्रभु की महावदन औदार्यता प्रकाश है। इसलिए वस्तु निर्देश इसी प्रकार कहते जा रहे हैं। वो स्वयं भगवान कृष्ण ही कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं, इसको कहा जाता है वस्तु निर्देश। इस ग्रंथ की वस्तु क्या है? कृष्ण ही परतत्व, चैतन्य महाप्रभु ही परतत्व, उसमें उसे बता दिया है। और दूसरी क्या है? मंगलाचरण में क्या बोला? आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद क्या है? विवाह के समय वर वधू के आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद देते हैं? सहस्र पुत्रवती हो, हजारों तुम्हारे पुत्र करना हो जाए, सौभाग्यवती भव, धन संपत्ति बल। वो मंत्र में तो सम्राज्ञी भव, नदी सम्राज्ञी भव, तुम सम्राज्ञी बन जाओ। सम्राज्ञी समझते हो? द क्वींस, तुम महारानी बन जाओ। हम जब विवाह के मंत्र पढ़ते हैं ना, उस मंत्र में ये सब लिखा है। सम्राज्ञी भावी सम्राज्ञी बन जाओ। ये समझते क्या है? लोगों की केवल रिझाने मात्र है। वास्तव आशीर्वाद क्या है? आप लोग के हृदय में वही सच्चिदानंद गौर हरि प्रकटित होकर के सर्वोत्तम जो प्रेम प्रदान करे। अनार्विद चले चिराद करुण अवतीर्ण करो, समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संसक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दिकल्प संदीपित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु शचीनंदन। प्रभु गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ में महाप्रभु की महावदन्नता की वर्णन करें। अनर्पित चरिम चिरात करुण अवतीर्ण करो। वही कृष्ण अधुना अभी इस कली युग में गौरांग के रूप में प्रकटित हुए।
और जो प्रेम को कभी प्रदान नहीं किया, किंतु वह प्रेम आज सभी जीवों के जो है प्रदान कर अनर्पितम अनर्पितम अनर्पितम, जिसको अर्पण नहीं किया, कभी नहीं किया, बोले किया बहुत दिन हो गया। जैसे आपने कहा मैं कभी खाई नहीं, कभी खाया ही नहीं, आप माने बहुत दिन हो गया, इसलिए आप कह रहे नहीं इस वस्तु खाई नहीं, अथवा भूल गए, कहते वो मिठाई तो बहुत अच्छा था, मैंने ऐसे मिठाई कभी नहीं खाई, ऐसे कभी खाया कि नहीं खाया? मैं हाँ हाँ 10 साल पहले ये मिठाई आपको मैंने दिया था, पहले भूल गए। तो इसलिए आप क्या कह देते हैं, कभी नहीं खाया, भूल गए, इसलिए आप करें। उसी प्रकार इस प्रेम को जो है चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं, उस प्रेम के प्रदान किया। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना दिन होता है? 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात फिर सत्य त्रेता दापर कल, और इस दापर युग के अंत में कृष्ण आते हैं, और इसके पश्चात वही दापर युग के अंत में कृष्ण अंतर्ध्यान होने के पश्चात वह कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकटित होते हैं, तब वो प्रेम को प्रदान करते हैं। तो इसमें मतलब कितने साल हो गए, बहुत दिन हो गए ना। सत्य त्रेता दापर कली, इसी प्रकार कितने 1000 बार। कली युग का आयु कितना है? 4,32,000। उसी प्रकार त्रेता दापर युग, त्रेता युग और कली युग, इसके डबल करके चल रहे। तो उसी प्रकार 1000 साल माने 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता दापर, उसके गुणा करते रहो, मैथमेटिक्स में। तो उसी के प्रकार जो है दापर के अंत में जब कृष्ण आते हैं, फिर कृष्ण के पश्चात वही कृष्ण गौरांग के स्वरूप में आते हैं, तब वो प्रेम के प्रदान। इसलिए कहते हैं अनार्पित चरिणी चिराग, करुणा अवतीर्ण करो। और भी कैसे प्रकट हुई? करुणा करके, जीवन की ऐसे दुख दे करके महाप्रभु प्रकट हुए। क्योंकि कलियुग के मनुष्य बहुत दुखी है। कोई सुखी है? हाथ उठाई, हाथ उठा दो। इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। और दुख की सुख मान लेते हैं, बेचारा क्या करे? दुख के ही सुख मान करके संसार में रहते हैं, जाएंगे कहां बेचारा? माता पिता भाई पुत्र कन्या स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते, जानते दुखमय संसार है। असारो खोलु संसारो दुख रूपी सुतम कस्य धर्म कस्य कसानुदीपना। इस संसार में सभी जानते हैं संसार दुखमय, दुखालय शाश्वतम। गीता में कहते हैं भगवान, दुखालय शाश्वतम, शाश्वत दुख ही है। तथापि संसार में रह करके दुख भोगते हुए जीवन बिताए, कहां जाएंगे बेचारा? घर संसार छोड़ के कहां जाएंगे बताओ? कहते महाराज संसार बहुत दुखी, दुख है, छोड़ करके कहां जाओगे बताओ? कहां जाओगे? वृंदावन, वृंदावन जाकर के क्या करोगे बताओ? जाओगे वृंदावन? वृंदावन जाकर के क्या करोगे? कुछ लाभ नहीं होगा। जहां पर है स्थाने स्थिता सुधिकदम तनुमान नभी, जो प्रयास वही तो जीतो विस्तम। ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं, जिस स्थान पर आप है उसी स्थान पर रह करके ही भगवान के भजन करो। घर गृहस्थ हो तो गृहस्थ भी रहो, भजन करो। यदि ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी स्थिति में रहो, सन्यासी हो सन्यासी स्थान में रहकर भजन करो। भजन ही प्रधान है। किवा विप्र किवा नसी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। कृष्ण भजन ही जीवन की एक सार है।
और कुछ नहीं। घर संसार छोड़ देने से भजन हो जाता है, होता है। फल मूल खा करके होरी भजे तो कितने बंदर बंदराई। मिराजी लिख रही है, क्या फल मूल खा करके भजन हो जाएगा? तो फल मूल खा करके तो कितने बंदर जो है फल मूल तो खाते ही रहते, तो इसके भजन हो जाता है। घर संसार छोड़ देने से भजन थोड़ी हो जाता है। दूध पी करके भजन हो तो बछड़ा तो दूध पीता रहता है, क्या भजन हो जाता है? नहीं होता है। मीरा कोई बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला। जब हमारी गोविंद के प्रति प्रेम नहीं हो, प्रीति नहीं हो, कहां मिलेगा? इसलिए जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रह करके भजन शुरू करें। तो महाप्रभु ने जगत जीवों की यही शिक्षा दी। गृहवा गणित था के हागोरंग बोले रखे नरोत्तम मागे तार सन। घर में रहे अथवा सन्यास भी ले, भजन ही करना। अनर्पित चरिन चिरात तरुण अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसम। संत महाप्रभु क्या कर रहे हैं? वह उन्नत उज्जवल रस, राधा जी के सर्वोत्तम जो प्रेम है, ये प्रेम उन्नत उज्जवल रस क्या है? बोले पहले तो समझना पड़ेगा आदु श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम। और प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, बुधिरूढ़, मोहन, आगे जाकर के मादनांक जो महाभाव। ये समस्त वस्तु की जब तक हमारे हृदय में उपलब्धि नहीं हो, वास्तव हम लोग समझ नहीं पाएंगे उन्नत उज्जवल रसम। जो उन्नत उज्जवल रस सर्वोत्तम, जो पारकत्य भाव गोपियों के हृदय में स्वतः रूप में, सामूहिक रूप में कंटिन्यूसली विराजमान है, वह भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। और उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी के सर्वोत्तम प्रेम किंतु कृष्ण के द्वारा संभव नहीं हुआ। उस प्रेम के प्राप्त महाप्रभु के रूप में सामान्य रूप में तो आस्वादन किया, वो भी संपूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ। ये कहते हैं उन्नत उज्जवल सम सभक्ति श्रियम, सभक्ति श्रियम है, वो भी राधा जी के सर्वोत्तम जो प्रेम उसका आस्वादन कर। और जीवों के क्या दे रहे हैं? उस प्रेम की सामान्य छिटा फुटा दे, इसमें जीव के संभव नहीं है राधा जी के ऐसे सर्वोत्तम प्रेम को जो है आस्वादन कर। चिट्टियां जो है कितने खा सकती है? खीर तो बनाए, खीर समझती हो, स्वीट राइस है, एक बूंद गिर गया तो चिट्टी थोड़ी सी खीर तो उसके पेट भर जाता है। सारा खीर खा कैसे खाता है? जीवों के लिए संभव नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वह सर्वोत्तम प्रेम के थोड़ी सी बूंद जीवों की जो है आस्वादन करता है। इसलिए महाप्रभु के आपने देखा एक हाथ उठा करके रखा है और एक हाथ नीचे कर रखा है। तात्पर्य क्या है? एक हाथ के द्वारा वह प्रेम को जो है आस्वादन कर रहे, चाट रहे, कितना सुंदर मिठाई, और दूसरे हाथ के द्वारा उस प्रेम को बांट रहे, वापस आ जाओ। यही तात्पर्य है। सर्वभक्ति श्याम फरी सुंदर कदम संदीप पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु रूप गोस्वामी पाद करे वह सचिनंदन गौर हरि परम करुणामय सब जीवों के हृदय कंदरा में प्रकटित हो। ये आशीर्वाद दे रहे चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में प्रकटित हो, और साथ ही साथ क्या हो? वह प्रेम
राधा प्रेम की छिटाफटा जो है, जिसको हम मंदिरी भाव कहा, वो हमारे हृदय में प्रकट, ये असली बात है। और तीसरी क्या है? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार है, प्रणाम करना है। बोले किसी को प्रणाम करो ना, वो अपने आप तुम्हारे ऊपर बरदस्त आ जाए। बरदस्त समझते हो? आशीर्वाद है, आ जाए। शादी की वृत्ति है। जब हम किसी को प्रणाम करते, यही है भारतीय सभ्यता संस्कृति की ये वैशिष्ट है। पाश्चात्य देशों में ये नहीं, पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्री में ये सभ्यता कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। ये तुम्हारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की मूल उत्स कहाँ है? काल मैंने बहुत रामायण की कथा सुना दी सारे, इसी प्रसंग में सारे रामायण की कथा सुना। पहले रामायण को पढ़ो, इसके बाद भागवत पढ़ो, तो आप समझ पाओ। स्वयं भगवान रामचंद्र किस प्रकार अपने माता पिता गुरुजनों की आदर करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं। ये हमारे रामायण में दिखा है। काल मैंने कहा था ना, ये भगवान रामचंद्र की आदर्श हम जब तक ग्रहण नहीं करें, तब तक हम वास्तव रूप में पारमार्थिक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए रामायण के अध्ययन होने चाहिए। लोग सोचते हैं हम तो कृष्ण भक्त है, राम के बारे में क्या पढ़े? बोले ऐसी बात नहीं। रामचंद्र की कृपा होने पर तब हम कृष्ण की प्रेम हम समझ सकते हैं। किंतु रामचंद्र ने मर्यादा की स्थापना की। हम घर संसार में रहते हैं, घर संसार में रहते अपने परिवारजनों के प्रति कैसे आदर करना, सम्मान करना सीखना पड़ता है। श्रुति स्मृति नारदादि पात्रादि विधि बिना वैकांतिकी हरि भक्ति उत्पादकी केवल। जो लोग श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र की नहीं मानते, उनकी भक्ति क्या? उत्पादकी केवल, उससे भक्ति नहीं। भक्ति उसी प्रकार हो जाता है जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा था भगवान रामचंद्र पिताजी के प्रति कैसे भावना रखते थे। मैंने कहा थोड़ा जोश से बोला। लक्ष्मण तो थोड़ा बहुत बिगड़ गए थे। जब लक्ष्मण के जब समाचार मिले ये रामचंद्र के लिए 14 साल के वन में जाना पड़ेगा, लक्ष्मण के सहन नहीं। लक्ष्मण पितृद्रोही करना शुरू कर दिया। पिताजी के ऊपर बोले ऐसे पिताजी स्त्री के तरह वशीभूत होकर के राम जैसे भाई को वन में भेज देंगे। लक्ष्मण तो बिगड़ गए। किंतु रामचंद्र ने क्या कहा? लक्ष्मण तुम्हारे मुंह में यदि 2 बार ये शब्द सुन लिया, तुम्हारे हमारे पास में आ नहीं सकते। पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी विद्यमापन्ने प्रियंत सर्वदेवता। पिता ही सर्व स्वरूप है, पिता ही धर्म स्वरूप है साक्षात। पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परम तपस्या के फल स्वरूप है। पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी विद्यमापन्ने। समस्त पितरों लोग, पितृवर्ग जो वो लोग प्रसन्न होने से समस्त देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति कभी अनादर न करें। रामचंद्र इतने सुंदर करके लक्ष्मण को भी समझाया। जब पिताजी के दिवस के क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? रामचंद्र ने कहा उनके दोष क्या? उन्होंने बोला वचन दे दिया, रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए बुद्ध वचन न जाए। कई के ने कहा, दशरथ महाराज ने कहा तुम जब इच्छा है 2 वर को मांग लेना, तो अभी मांग लिया, उससे दोष क्या है?
2 वर के मांग लिया, 2 वर जमा रखा था, आपको मैंने पैसे दिया रखने के लिए, जब मांगो तो दे दोगे नहीं, क्या हुआ है? तो उसी प्रकार जो है पिताजी ने उनके वचन पहले दे चुके कही जब तुम्हारी इच्छा हो 2 वर को मांग लेना। कौन सा वर तो नहीं बोला, जो जैसी इच्छा है मांग लो बस है। तो उन्होंने अभी मांग लिया, तो देना उचित है कि नहीं है? तो उससे पिताजी के दोष क्या है? इसलिए कह रहे रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए गुरु वचन। इसलिए पिताजी के भी वो सत्य के नहीं समझ रहे, अपितृद्रोह करना शुरू कर दिया। ये ऐसे पिता है, स्त्री के द्वारा वशीभूत होकर के राम जैसे भाई को वन में भेज दिया, ऐसे करना उचित नहीं है। और रामचंद्र भी कितने करुणा है। दशरथ महाराज कैकेयी के कक्ष में विराजमान है, सिर लटका करके बैठे हुए। रामचंद्र ने कैकेयी की पूछा, मां मेरे पिताजी के ऐसे क्यों? कैकेयी ने कही, बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे वचन दिया 2 वर मांगने के लिए, मैं मांग लिया, और अभी देखो कैसे बिल्कुल आ रहे, दिल चला। तो रामचंद्र ने कहा, मां बताइए क्या वचन? बोले एक वर्ष भरत से राज्य, और दूसरी बार में तुम्हें 14 साल के लिए वन में जाना। रामचंद्र कितने प्रसन्न होते, रामचंद्र बहुत प्रसन्न है। मां अच्छी बात, इससे सौभाग्य क्या है? राज मुकुट पड़ना ये तो बहुत कठिन है। कांटे की मुकुट पड़ना कष्ट होता है, सिर दर्द होता है। और जंगल में रहना, संत महात्मा के साथ रहेंगे, पवित्र नदियों की जल पान करेंगे, तीर्थ स्थल में जाएंगे, संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे, इससे अपेक्षा सौभाग्य क्या? जिस प्रकार छोटा बच्चा के आप कपड़ा दे दिया, कब कपड़ा खरीदते हैं? विशेष करके दीपावली के समय, ऐसा दीपावली के समय सब घर में नया कपड़ा खरीदते रहते हैं। जैसे विदेश में और क्रिसमस में मनाते हैं, नया कपड़ा खरीदते हैं, और देश में अलग अलग नियम। तो बच्चा की जब नया कपड़ा आप दे दे तो वो बच्चा क्या करता है? प्रसन्न होकर के पुराना कपड़े को संग से उतार देते हैं, बोले भैया ये नया कपड़े के जो है पहना दे। तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए। अहो कितना सुंदर है, भरत राजा बने, ये तो अच्छा ही है। रामचंद्र भी कहने लगे, मेरा तो मन में यही इच्छा है, मेरा राजा होने की किसी प्रकार चित्त में वासना इच्छा नहीं है। आप देखो, और रामचंद्र एक बार भी नहीं पूछा, पिताजी मेरा कसूर क्या था, आप मुझे वन में बोला बोले। कोई भी अपराधी व्यक्ति हो उसके भी ऐसे नहीं दिया जाता है। किंतु रामचंद्र ने कौन सा दोष किया? जैसे अयोध्या से बाहर भेज दिया, राज्य नहीं दे, पहली बात नहीं, आपके धन है, आप किसी को दे सकते हो, आप राजा हो, आपके राजपाट किसी की भी दे सकते, दान कर सकते हैं। राज नहीं मिले कोई बात नहीं, किंतु एक के वन में भेज देना ये कोई विचार है क्या? किंतु रामचंद्र ने एक बार भी प्रतिवाद नहीं, इसकी विचार करते और अपने की सौभाग्य मानते
वन में इतने कष्ट हुई, जंगल जंगल उन्हें भ्रमण करने लगे, कहते तथापि कभी मन में विचार नहीं हुआ कि मैं वन में क्यों आया। भगवान रामचंद्र के यही आदर्श है, दिखाते हैं कितना सुंदर। रामायण की कथा मैं सुनाता हूं। ये अयोध्या के है क्या चीज, किसके अंदर है क्या चीज, और रावण कौन है, शूर्पणखा कौन है, इसके बारे में सुनो। ये रावण, ये अयोध्या जो है हमारे भारतवर्ष की एक सभ्यता संस्कृति है। भारतवर्ष छोड़कर के किसी देशों में ये सभ्यता संस्कृति आपको नहीं मिलेगी, जहां पर प्रेम की उत्स कार्य, उत्स मतलब सोर्स ऑफ लव, प्रेम की उत्स ही जो है यही अयोध्या कहा जाता है। ये संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति की उत्स, प्रेम की उत्स, ये अयोध्या है, जहां पर दिखा रहे रामायण में एक एक चरित्र को दिखा रहे हैं, कितना प्रगाढ़ प्रेम। लक्ष्मण देखो कितना प्रेम रामचंद्र के प्रति, 14 साल तक वन में रहे और 14 साल तक कुछ खाया ही नहीं, स्त्री मुख दर्शन भी नहीं किया, और 14 साल तक सोए भी। हम तो सो जाते हैं, हम खाते हैं, किंतु लक्ष्मण ने क्या किया, रामचंद्र की सेवा के लिए 14 साल तक सोए नहीं। क्योंकि रामायण की प्रसंग में आ रहे हैं, जब इंद्रजीत वध हुई, रामायण देखते हैं ना आप, देख लेना आ जाकर टीवी में, जब इंद्रजीत वध हो गया तो उस समय स्वयं भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी सब कुछ जानते हुए पर भी विभीषण के पूछा, ये इंद्रजीत कि कौन वध कर सकता है, तब उसमें विभीषण कह रहे थे ये इंद्रजीत को वही वध कर सकते हैं जो जिन्होंने 14 साल तक, एक दिन नहीं कितने साल, 14 साल तक 14 ईयर्स, जिन्होंने कभी कुछ खाया ही नहीं, निराहार। हम तो दिन में 5 बार खाते हैं ना, 10 बार खाते हैं, किंतु लक्ष्मण 14 साल तक कुछ खाया ही नहीं है, इसमें कार्य। और जिन्होंने कभी स्त्री मुख दर्शन नहीं किया, और तीसरी जो है 14 साल तक सोया नहीं, हम तो जब इच्छा सो जाते। तो रामचंद्र इस कथा को सुनकर के लक्ष्मण की पूछने लगे, ये लक्ष्मण क्या तुम 14 साल तो खाया ही नहीं? तो लक्ष्मण कह रहे हैं भैया नहीं, मैं जंगल से जो है फल लेकर के तोड़ करके लेकर के आता था है? और आपको मैं समर्पित कर देता। अब उस समय आपने 3 पत्तल बनाते थे, बनाते थे, एक तो सीता देवी के लिए, एक अपने लिए है, और मेरे लिए आप कहते लक्ष्मण इसको पकड़ो, खाने के आदेश नहीं दिया, ये तो मैं खाएगी। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसके सुंदर वर्णन है, आपने कभी खाने के आदेश नहीं, इसलिए मैं खाई। और 14 साल तक मैंने नहीं सोया। जब राम लक्ष्मण एक रामचंद्र सीता देवी जब विश्राम करते थे जंगल में, कुटिया में, और लक्ष्मण तीर धनुष लेकर के रात्रि काल में, निशा काल में पहरा थे, और 14 साल तक श्रीमुख दर्शन नहीं किया। बोले नहीं, सीता जी के केवल चरण तक मैं दर्शन नहीं, सीता जी के मुख मूल के दर्शन नहीं। तो आप ही वो बताओ, लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान कैसे काट दिया? इनका प्रश्न होगा कि नहीं होता है? बिना देखे हुए नाक और कान कैसे काट दिया? ऐसे चल है? तो उसको नाक कान देखा कि नहीं देखा? बोले नहीं, नाक कान देखे तो मुख का दर्शन हो जाता है। बोले नहीं, ये भी शंका को आप दूर करने के लिए कहते हैं, उनके पिताजी जब शब्दबाण चलाते थे तो लक्ष्मण में कौन सा नहीं,
विद्या नहीं है, बिना देखे हुए कर सकते। ये जो दशरथ महाराज शब्दवान के द्वारा, शब्दवान समझते भी नहीं पहले, माने ऐसे जहां पर बहुत हजारों मील तक दूर में यदि कोई पशु रहे और पशु के शब्द सुनते ही वो तीर चला देते, पर ठीक तीर वहीं पर जाकर के लग जाती है। उसे कहा जाता है शब्दवान कहा जाता है, जिसका आजकल जिसको क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। मिसाइल अमेरिका में रह करके यहाँ पर पॉइंट कर दे, बस वो बिल्कुल जो है यहाँ पर आकर बिल्कुल यहाँ पर गए, दूसरी का नहीं। इस प्रकार लक्ष्मण की भी, लक्ष्मण की आदर्श सेवा की, ये तो अनूठा है, कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण जिस प्रकार रामचंद्र की सेवा आदि की, कितना सुंदर भातृप्रेम। भरत जी इससे भी और 2 उंगली ऊपर है। लक्ष्मण जो सेवा किया ठीक है, किंतु यदि हम भरत के चरित्र देखें, लक्ष्मण से किसी प्रकार कम नहीं है। भरत के चरित्र और भी कैसे मधुर है, उदार भरत जी। मैं कभी भी कहता हूं, महाभारत रामायण की वैशिष्ट क्या है आपको जाना है? महाभारत में दिखा रहे हैं एक दूसरे के संपत्ति को हड़प रहे हैं, समझ रहे हैं? दुर्योधन दुशासन क्या कर रहे हैं? पांडवों की संपत्ति को वो हड़प रहे हैं। यही तो महाभारत है, जिसके लिए युद्ध आदि चल रहे। रावण रामायण में क्या दिखा रहे? भरत संपत्ति देना चाहते हैं, रामचंद्र लेना नहीं चाहते। भरत कहते भैया राम ये अयोध्या तुम ले लो, और राम कहते नहीं, 14 साल तो मैं किसी प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। भरत रोने लगे। अंत में रामचंद्र ने कहा ठीक है, 14 साल के बाद मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। बोले रामायण महाभारत में यही विशेषता है। अयोध्या किसने है? अयोध्या क्या है? ये हमारी सभ्यता संस्कृति की उत्सव का, प्रेम की उत्सव, सोर्स ऑफ लव, प्रेम की उत्सव जो है यही अयोध्या है। सभ्यता संस्कृति की प्रेम की उत्सव। किष्किंधा क्या है? जहां पर बंदर आदि रहता है, ये प्रकृति है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा के सुंदर वर्णन है। प्रकृति किस प्रकार सेवा आदि करते रहते। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ा भी नहीं? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, देखो सुंदर है। जब राम लक्ष्मण जब किष्किंधा में प्रवेश किया और उसमें किष्किंधा की इतने सुंदर वर्णन किया, प्रकृति इतने सुंदर, जहाँ पर वृक्ष आदि फल फूलों में लदी हुई है, भ्रमर जहाँ पर गुंजन आदि करते रहते हैं, कोयल जहाँ पर गुहकते रहते हैं, मयूर मैनी जहाँ पर नृत्य आदि करते रहते हैं, वृक्ष राजी जो है फलों के द्वारा भार होकर के, नतमस्तक होकर के, त्रिनाद विष्णुनिश होकर के सभी की अभिवादन करते हैं। जैसे किसी के घर में कोई अतिथि आ जाए, अतिथि समझते हैं ना, गेस्ट, तो आप क्या करते? स्वागत करते हो, हाथ जोड़ करके, आइए महाराज पधारिए। कोई आपके पास जब गेस्ट आ जाते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के आप कहते आइए महाराज पधारिए। उसी प्रकार किष्किंधा के वृक्ष आदि जो है फलों फूलों में के द्वारा लदे हुए थे और सादर अभिवादन करने लगे सभी लोग। हमारी प्रकृति इसी प्रकार है, जहां पर 6 प्रकार के ऋतुएं जो है 6 सीजन, 6 प्रकार के ऋतु आदि जो है विद्यमान रहते हैं। गर्मी के समय गर्मी पड़ते हैं, ठंडी के समय ठंडी, बरसात के समय बरसात होती है, जिससे जो समस्त प्रकार की धन संपत्ति अपने आप प्रकाशित, प्रकृति ठीक ठीक से काम करते रहते
अपने आप फलीभूत होते रहे। ये प्रकृति क्या है? मातृ स्वरूपिणी है। मातृ स्वरूपिणी क्या है? स्त्री के मातृ कहा जाता है। कोई भी ज्यादा बोल देते तो लोग कहते हैं महाराज जी आप स्त्रियों के ज्यादा बखान कर रहे हो। वास्तविक सत्य 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 ही हो जाता है। स्त्रियों के हृदय में जो नम्रता पुरुष के हृदय में नहीं रहता। जो सेवा वृत्ति स्त्रियों में दिखाया जाता है पुरुष के हृदय में उतना नहीं होता है। तो उसी प्रकार वर्णन होती जाए जहां पर प्रकृति सेवा करती रहती है। वाल्मीकि रामायण में इतने सुंदर वर्णन है ना, पढ़ते पढ़ते आपके हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, आंखों से आंसू की धारा पड़ेगी। ये किसके पता है? रावण क्या है? 8:30 बजे खत्म करना है ना, किस बजे खत्म? रावण क्या है कि एक भोग विलास के मूर्त विग्रह भलचा अपने भोग विलास में मत्त रहता है, शराब पीना और जितने कुकर्म में रहते हैं यही रावण है। और कुछ कारण नहीं उसके। शूर्पणखा क्या है? क्या बताया था? शूर्पणखा कुछ नहीं है, ये इंटरनेट है, सब मीडिया है। झूठ के जो है, सच के झूठ, झूठ के जो है ऐसे बना देंगे लोग करेंगे। हाँ, छोटा कोई वस्तु होता है ना उसके बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं। न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में क्या लिखते हैं? ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं राई का पहाड़ बनाते हैं नहीं, बड़ा बड़ा हरफ में लिख देंगे, वहां तो कुछ नहीं, बस सामान्य रूप में हुआ लिख देंगे। थोड़ी सी बारिश हुई और रास्ते में नाली में जम गया तो सारे दिल्ली पानी में डूब गया। कहीं जो रास्ते में जो होता है बारिश होने से जम गया तो होता है दिल्ली के रास्ते में नाव चल रही, लिख देते हैं। न्यूज़पेपर वाला क्या होता है? ऐसे लिखना है, आकर्षित कर। बोले दिल्ली में इतना बारिश हुई, नाव रास्ते पर नाव चल है, लोग पढ़ते रहे। इंटरनेट है, जो शूर्पणखा उसी प्रकार ही है। और जितने झूठ बोलने वाले, सच तो बोलता ही नहीं, बोलती नहीं। शूर्पणखा आई, रामचंद्र को देख करके बस मोहित हो है, सुंदर रूप बनाई। रामचंद्र के बोले देखो तुम जैसे सुंदर पुरुष और मैं जैसे सुंदरी पुरुष स्त्री है, जुगल जड़ी है, मुझे शादी करो। मैं ढूंढ रही थी है, सुंदर पुरुष के शादी करने के लिए, मुझे शादी करो। रामचंद्र कहने लगे देखो, वंशा कल्पतरु भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो मैं तो विवाहित हूं, मैं शादी नहीं करती। लक्ष्मण पास में, बोले ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है, इसके पास पत्नी नहीं है अभी। शूर्पणखा का लक्षण भी कम नहीं, देखने की सुंदर नहीं। शूर्पणखा गई तो मुझे शादी करो। लक्ष्मण बोले देखो मेरे शादी करके तुम्हारा फल क्या है? तुम तो सुंदरी हो, मैं तो नौकर हूं, और मुझे शादी करो, तुमको क्या करना पड़ेगा? नौकरानी बनना पड़ेगा। चलो फिर रामचंद्र के पास आ गए और इतने समय सीता जी भी आ गई। इस कारण से रामचंद्र का मिले, बोले ये कौन है? साथ में यही तुम्हें बताया नहीं, ये मेरा पत्नी है। तो क्या बोले? बोले यही पत्नी जो है ये रामचंद्र के साथ जब तक सीता रहेगी तब तक तो रामचंद्र मुझे शादी नहीं करेगा, इसलिए इसको खा लेती है। और अपने शूर्पणखा विशाल राक्षसी स्वरूप बना करके सीता जी के पास गए। लेकिन रामचंद्र इस इशारा देने के साथ ही साथ लक्ष्मण ने उनको नाक और कान को काट दिया, बस हो गया। और शूर्पणखा ने क्या की? राम दरबार में, रावण के दरबार में जाकर के बिल्कुल झूठ बोल दिया।
है, भड़काया, रावण को भड़काया। बोले भैया ऐसे सुंदर रमणी को मैंने देखी, स्त्री को देखी जो आपके ही पत्नी के लायक है। और एक वनवासी के साथ रहते, मैं तुम्हारे पास लाने के लिए प्रयास किया और उनके छोटे भाई ने मेरा नाक और कान को काट दिया। झूठ बोला कि नहीं बोला? देखो, और रावण क्या हुआ? आग जलती है ना, फिर थोड़ा घी डाल दो, अब क्या होता है और भी बढ़ जाता है। तो एक तो रावण तो भोगी भोगी ही है, और फिर इंटरनेट ने क्या कर दिया और भी आग बढ़ गई। संसार के लोग उसी को ले जाए। वास्तव है कि नहीं? शूर्पणखा बिल्कुल झूठ बोली। सीता जी को मारने के लिए वो अपने वो बात नहीं बताया, अपने सीता जी को खाने के लिए अपने राक्षसी स्वरूप के वो बात नहीं बताई। क्यों लक्ष्मण के नाक कान कटा और उल्टी करके बोल। तो ये सब कथा है। रामायण की तात्पर्य यही दिखाते जा रहे हैं। जब इस संसार में दूसरे की बातों में आ जाते हैं, चाल में आ जाते हैं, तब सत्यानाश हो जाता है। ये रामायण में एक एक चरित्र को दिखाते जा रहे हैं। कहीं भी चरित्र आप ले लो, राम के लो, लक्ष्मण के लो, सीता देवी के लो। सीता देवी जैसे पवित्र पत्नी स्त्री है, उनकी कौन बखान करे? कितना सुंदर चरित्र दिखा। कोई भी एक के लिए। मंथरा क्या है? मन थर थर कर कपते रहता है, विचलित मन है, भटकाने वाली ऐसा मन भटकते रहते हैं, इसलिए उसके नाम है क्या? मन थरा। मन माने मन थर थर के कपते रहते हैं। बोले मन कब कपते रहते हैं? ईर्षा देश से मन हमारी दूषित हो जाता है। दूसरे की वस्तु देख करके हमारे मन में जो ईर्षा होती है, वही मन थरा है। और दूसरे के और भी क्या करते हैं? भड़काते हैं। कई ने उस दिन कितने भड़का, इसलिए रामायण की दिखाते हैं। इसलिए रामायण की एक एक चरित्र का हम देखें, विचार करें, तब हमें समझ में आए। इसलिए पहले रामायण का हम अच्छी तरह से अमल करें, अध्ययन करें, श्रवण करें। इसके पश्चात भागवत के अध्ययन करें। भागवत में क्या दिखा रहे? प्रेम की सर्व उत्कृष्टता। प्रेम ऐसे कहां पर प्रेम की चल जा सकते, जहां पर स्वयं भगवान उस प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के अपने को ऋणी मान रहे। न पारे हम निर्बद्धम संजों ससाधु कृत्य विविध साधु जामा गृह संविष्ट प्रतिजातु साधुना। स्वयं कृष्ण ये बात कही, न पारे हम निर्बद्धम संजों ससाधु कृत्य विविध साधु जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधुना। स्वयं कृष्ण कहने लगे, आप लोग की प्रेम इतनी प्रगाढ़ है, अब मेरे लिए सब कुछ त्याग दे दे। इस संसार में ऐसी कोई सोती नारी है सब कुछ त्याग दे दे? संसार में अनेक सोती नारी की कथा भी वर्णन है। सोती साधी स्त्रियों की बखान तो है ही है। बोले पंचकन्या के नाम ग्रहण करने से समस्त बाधाएं पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। तुम्हारे नाम है कि नहीं? देख लो पंचकन्या कौन है? कुंती, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। पंचकन्या नित्यम स्मरित सर्व पाप विनश्यति। ये पांचों स्त्रियों के नाम प्रातः काल में उठ करके कोई कीर्तन आदि करे, स्मरण करे, बोले पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। तुम्हारे नाम है कि नहीं
है तुम्हारे नाम है? बोले गुरुदेव हमारे नाम तो द्रौपदी है, कुंती है। कोई बात नहीं है? बोले ये पंचकन्या नित्यं स्मरेत, द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, ये पंचकन्या के नाम ग्रहण करे। इनकी पंचकन्या कहा जाता, क्यों? वे लोग भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित आत्मा थी। विवाहित होने पर भी, पुत्र कन्या के द्वारा घर संसार में रहने पर ही, किंतु कृष्ण समर्पिता। इसलिए आप लोग सभी, यदि आप लोग भगवान गुरु भगवान के चरण में समर्पिता हो, आप लोग भी उसी प्रकार दोष नहीं, पूर्ण समर्पित आत्मा थी। समझे? भक्ति क्या है? समर्पित आत्मा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए किंतु ऐसे स्त्रियों से भी श्रेष्ठ कौन है? गोपियां हैं, शुद्ध साध्वी स्त्री। गोपियों के लिए कृष्ण कह रहे हैं, न पा रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कहा। और उस गोपी में सर्वोत्तम श्रीमती राधा जी के लिए कहा, न पारे जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजात साधना। आप लोगों ने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। गैया तेजो, मैया तेजो, भैया तेजो, गोविंद तेजो नहीं तेजो। यही ब्रजवासी, माता पिता सबको त्याग कर सकते हैं, गैया भी त्याग सकते हैं, किंतु गोविंद, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, बोलो श्री राधा रमण बिहारी जी की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर धाम की जय, गौर प्रेमानंद समझो। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, गिरिधारी चरण रह गया, प्रणाम रह गया, नमस्कार, आशीर्वाद हो गया। Or who is making the list? Who is the supply? I made the list. What's it? Huh? I made it. Made 14 people. I made 14.